Hello friends, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Katra Prayagraj, and we will go for the video of the answer key, and the answer key will be focusing here on the series, and that is A series. A के लिए हम लोग कुछ आंसर्स लेने जा रहे हैं। Exactly ये जो एग्जाम हुआ उसमें काफी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं और इसके वजह से बहुत ज़्यादा मेरिट जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन मेरिट की जो इवेल्युएशन होगी वो आफ्टर और आंसर कीज होंगी। आंसर कीज के बाद आप लोग जो भी मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं ऑनेस्टली उन्हें कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर हमें कॉल करके भी बता सकते हैं कि आपने क्या स्कोर किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस नो डाउट थोड़े से डाउटफुल है, डिस्प्यूटेड है इस पेपर में आए हुए, लेकिन इसके अलावा पेपर बहुत ही अच्छा रहा है एक एनालिटिकल व्यूज से, और जैसे मैं कंटिन्यू कहता आया था कि कॉम्प्रहेंसिव होने जा रहे हैं सारी चीजें, स्पेशली जो लिटरेचर का पॉइंट ऑफ व्यू है काफी कॉम्प्रहेंसिव हो रहा है, तो उसके लिहाज से आपको अपने आप को तैयार करना होगा। और ये केवल यूपी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं जो कंटिन्यूअली फोकस कर रहा है कॉम्प्रहेंसिव एस्पेक्ट्स पर, लेंथी क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी जो आईक्यू है उसे वो ठीक से समझ सकें कि एग्जैक्टली आप सही ढंग से चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो वन लाइनर जैसी जो कॉन्सेप्ट थी थोड़ी सी उससे हटने की हमारी सरकार की कोशिशें हैं और वो चीजें अब हमारे एग्जाम पेपर्स में देखने को मिल रहे हैं। हम लोगों ने अगली अपनी बैच को शुरू कर दिया है जिसे हम लोग 12th से शुरू कर रहे हैं। 12th मार्च से हम 3 अलग अलग बैचेस शुरू कर रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं जो मॉर्निंग टाइम में रहेगी, और इस स्पोकन में हम स्पीकिंग के अलावा रीडिंग और राइटिंग पर भी एम्फेसिस करेंगे, फोकस करेंगे। और दूसरा जो हमारा बैच चल रहा है वो टीजीटी और पीजीटी के लिए हम लोगों ने अर्ली बैच शुरू किए, वो भी 12 से ही शुरू हो रहा है, मॉर्निंग बैच ही रहेगा। इस बार जो हमारा लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों को पढ़ने का तरीका होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव या एनालिटिकल रहेगा जैसा कि आपने पेपर में अभी तक देखा हुआ है। और तीसरा बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है नेट और जेआरएफ के लिए इंग्लिश का, जो इवनिंग में हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं नए पैटर्न पर, चूंकि नेट का भी सिलेबस जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है और साथ ही साथ जो इसका पैटर्न रहा है पॉइंटिंग आउट द क्वेश्चंस, उसको कैटेगराइज करने का तरीका अलग कर दिया गया। तो न्यू पैटर्न, न्यू कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, न्यू सेक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग बैच को शुरू कर रहे हैं। और हमारे बैच के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको हम लोग नेट में क्लासेस को जो शुरू कर रहे हैं वो क्रिटिसिज्म के साथ शुरू कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो होपफुली आप उसको ज्वाइन करें। अब हम लोग बढ़ते हैं इस आंसर की के लिए, और यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्पॉट्स आप देख रहे हैं, और जिस तरह से आप लोग अपना लव दिखाते हैं और जिस तरह से आप एक ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं कि आपकी जो आंसर कीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक होती हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अच्छा लगता है कि आपको हमारी बातें ठीक लग रही हैं। और दूसरी ओर एक और इंफॉर्मेशन है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर्स के लिए आप लोगों ने एग्जाम दिया था 2 फरवरी का, उसकी आंसर की आ चुकी है जो हमारे माध्यमिक ने अपलोड कर रखा है, तो सारे लोग उसको वॉच कर लें। कुछ क्वेश्चंस उसमें हैं जो उन्होंने गलत दिए हुए हैं, डिस्प्यूटेबल हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो कल वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन सब चीजों के लिए पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि विद इन बिफोर 18th मार्च आपको ये सारे जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि प्रॉब्लम हैं, उनमें कुछ आप सॉल्यूशन चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, उनके लिए आप प्रूफ के साथ ईमेल पर, रिमेंबर डायरेक्ट इस बार नहीं लिया जा रहा है, ईमेल पर आप जाकर के उन क्वेश्चंस को विद प्रूफ पोस्ट करेंगे। उसके बाद जो माध्यमिक है वो कंसीडर करेगा, और अगर आपके क्वेश्चंस को सही पाता है तो
पब्लिश करेगा अपने आंसर कीज को। लेकिन एक बात का भी ध्यान रखिए, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आंसर कीज के साथ साथ रिजल्ट भी बहुत जल्द होगा, और पॉसिबिलिटी ये है कि जुलाई तक सारे प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिए रहेंगे, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए। इसलिए अपने एजुकेशन को आप बीच में रोकिए नहीं, कंटिन्यू रखिए। पुराना जो ट्रेंड था, जैसा हम लोग जानते भी हैं, उस ट्रेंड से थोड़ा सा हट करके नया ट्रेंड आ रहा है, तो जितना जल्दी हो सके इस नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को अप टू डेट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के आंसर केस के लिए। और ए सीरीज, जैसा हम कह रहे हैं, आज हम लोग ए सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे पास सी सीरीज की जो हमारे पास बुकलेट भेजी गई थी, अनफॉर्चुनेटली हमारे ईमेल englishkingdom@gmail.com पर किया गया था, पर वो बहुत क्लियर नहीं है। इसलिए आप लोग जो भी वॉच कर रहे हैं, अगर आपका सी आंसर की हो या कोई भी आपके फ्रेंड में हो, तो प्लीज आप उनसे कहिए कि हमारे ईमेल आईडी englishkingdom@gmail.com पर भेज दें, जिससे हम आपके लिए सी के लिए भी आंसर्स जल्दी अपलोड कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज के इस आंसर कीज के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए, जिसमें हम ऑफ का कॉम्बिनेशन लेंगे, क्योर के साथ ऑफ को यूज करेंगे। क्वेश्चन सेकेंड में ऑप्शन सी, जिसमें हम प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का यूज लेंगे। क्वेश्चन थर्ड में ऑप्शन बी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने की वजह से इसके साथ हम फ्रॉम का यूज लेंगे। क्वेश्चन फोर्थ, ऑप्शन बी, ऑफ का यूज लेंगे। कॉन्सेप्ट या थॉट को दिखाने के लिए हम ऑफ का यूज एडमिट के साथ किया करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, ऑप्शन सी हमारे लिए राइट ऑप्शन होगा। ट्रू लव शेक्सपियर ने राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन डी होगा, सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। डी ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 7 के लिए ऑप्शन बी, डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट आपके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8, ऑप्शन सी रहेगा, एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट। 8 के लिए ऑप्शन सी। 9th के लिए ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज ओपन। ए ऑप्शन राइट कॉम्बिनेशन होगा, ओपन। 10th के लिए ऑप्शन ए, डिजेक्टेड राइट ऑप्शन है। ए डिजेक्टेड राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11th के लिए ऑप्शन बी प्रॉपर रहेगा। 11th के लिए ऑप्शन बी। यहां पर पुलिस will kill you if you try to run away, एक राइट कॉम्बिनेशन रखता है। क्वेश्चन नंबर 12th में ऑप्शन सी को राइट माना जाएगा। ऑप्शन सी, जिसमें had I been there, situation would have been different। क्वेश्चन 13th में ऑप्शन बी को माना जाएगा। ऑप्शन बी को 13th, जिसमें if I were God I would eliminate all suffering, राइट ऑप्शन रहा। क्वेश्चन 14th में एक बार फिर से डाउट का कॉन्सेप्ट यहां पर तैयार है, क्योंकि आई विश के साथ दैट जैसा कंजंक्शन यूज नहीं होना चाहिए, एक ग्रामेटिकल एरर है। दूसरी ओर अगर प्रेफर करने की बात है तो ऑप्शन बी को इसमें प्रेफर किया जाएगा। मेरी नजर में राइट ऑप्शन बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15th में ऑप्शन ए, पैसेज से राइट कॉम्बिनेशन हम मान रहे हैं। क्वेश्चन 16th में ऑप्शन सी को राइट ऑप्शन माना जा रहा है। क्वेश्चन 17th में ए को राइट ऑप्शन माना जा रहा है। क्वेश्चन 18th में ऑप्शन डी को राइट कॉम्बिनेशन माना जा रहा है। क्वेश्चन 19th में ऑप्शन डी को राइट कॉम्बिनेशन माना गया, जो पैसेज से आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20th में ऑप्शन ए, नॉट एक्सट्रीम को माना गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 21st में ऑप्शन डी, एक्शंस दैट आर मॉरली रॉन्ग को राइट कॉम्बिनेशन माना गया है। डी। क्वेश्चन 22nd में ऑप्शन डी, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल का राइट कॉम्बिनेशन इसमें माना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd में ऑप्शन सी वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, ऑप्शन सी को राइट कॉम्बिनेशन माना जाएगा। 24th में ऑप्शन सी पब्लिक शेम के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। 25th में स्पेलिंग्स को देखना है, ऑप्शन ए राइट कॉम्बिनेशन होगा जो हम लोग परसेवरेंस के लिए ले रहे हैं। 26th में ऑप्शन सी रहेगा जो हैमरेज के लिए स्पेलिंग ली गई है। 27th में ऑप्शन ए एकोमोडेट राइट कॉम्बिनेशन होगा, ए ऑप्शन। 28th में ऑप्शन सी एफ्लोरेसेंस राइट कॉम्बिनेशन होगा 28th के लिए। 29th के लिए राइट कॉम्बिनेशन रेमिनिसेंट ऑप्शन डी होगा 29th के लिए, ऑप्शन डी। 30th के लिए ऑप्शन बी होगा हैड शी, ऑप्शन बी हैड शी। 31st के लिए ऑप्शन ए होगा हाउ आई हैड, ऑप्शन ए हाउ आई हैड। 32nd के लिए ऑप्शन ए होगा वर का यूज किया रहेगा, 32nd में वर का यूज करेंगे। 33rd के लिए ऑप्शन डी होगा राइट कॉम्बिनेशन, ऑप्शन डी, जिसमें शी वांट द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर, क्योंकि यहां पर डोंट का कॉम्बिनेशन है तो वांट के साथ नॉट का कॉम्बिनेशन राइट रहेगा। 34th में ऑप्शन बी को राइट कॉम्बिनेशन मानेंगे, क्योंकि यहां प्लीज से रिक्वेस्ट करता हुआ दिखाया जा रहा तो बेग के सेंस में अच्छा रहेगा और सही कॉम्बिनेशन बी लगा। 35th ऑप्शन सी अनरिलायबल कॉम्बिनेशंस को सही माना गया है। 36th को ऑप्शन सी कैंडर को माना गया है मैस्कुलिन, जो लूज के लिए यूज किया गया है, ऑप्शन सी। 37th में ऑप्शन सी को एक बार फिर से माना जाएगा, जिसमें विल और फ्यूचर के कॉम्बिनेशन टेंस को दिखाया गया, शैल और शुड में चेंज होता है। जनरली इसको हम लोग वुड में चेंज करते हैं एक्सेप्शंस को छोड़ करके। 38th के लिए ऑप्शन बी एब्डिकेट का नाउन एब्डक्शन नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन बी। 39th का कॉम्बिनेशन है, 39th के लिए ऑप्शन ए रेंडरजोवस, ऑप्शन ए रेंडरजोवस एक मीटिंग के सेंस में आने वाला वर्ड होता है जो राइट कॉम्बिनेशन लिखिएगा। 14th में ऑप्शन डी को ले रहे हैं, ऑप्शन डी, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना है। आप जानते हैं नियरनेस वालों को हम लोग चेंज कर देते हैं। 41st में ऑप्शन डी और बी, एक बार फिर से ध्यान रखिएगा यहां पर 41st में डिस्प्यूटेबल है, क्योंकि इन्होंने नॉर्मेटिव केस किया हुआ है, ऐसा कोई केस नहीं है, तो यह भी एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है और मैं नॉट करेक्ट बनाना था। और डी भी है, जिसके लिए हो सकता है दोनों आंसर्स को माना जाए, तो डी ऑप्शंस भी है। डी ऑप्शन 41st मेरी नजर में सही ढंग से देखा जाए तो मैं डी को मान रहा हूं 41st में, लेकिन बी भी हो सकता है। 42nd के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी को माना गया, ऑप्शन डी, जहां पर प्रॉपर एडजेक्टिव को हम नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के रूप में मानते हैं और मैं नॉट करेक्ट कॉम्बिनेशन दे रहा था जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। 43rd में हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, जहां पर वर्बल नाउन की बात करते हैं, ऑप्शन ए के कॉम्बिनेशन लेते हैं। 44th में ऑप्शन सी को हम ले रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ टू का यूज करके हम लोग इंफिनिटिव का कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं, नॉट करेक्ट का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। ऑप्शन इन्होंने कहा कि यूज किया जा सकता है, बट ऐसा यूज नहीं किया जा सकता, ये हम लोग मानते हैं, तो इस तरह से ये हमारे लिए रॉन्ग होगा, इन्होंने नॉट करेक्ट कॉम्बिनेशन माना है, तो ऑप्शन सी हमारे लिए राइट कॉम्बिनेशन होगा। 45th ऑप्शन डी टू माई सेल्फ रहेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ही रिफ्लेक्सिव का कॉम्बिनेशन होता है, या तो मेन वर्ब के बाद। 46 के लिए ऑप्शन ए राइट कॉम्बिनेशन होगा, जहां पर रेयरली का यूज किया जाएगा, वी रेयरली सी अ लॉट। 47th के लिए ऑप्शन
सी को बेहतर ऑप्शन माना जा रहा है, जहां पर नियर का यूज किया गया है वेंट के साथ, जबकि टू का यूज करना चाहिए ज्यादा कॉम्बिनेशन में। तो इनकरेक्ट बताने के लिए सी ऑप्शन ही हमारे पास रहेगा। 48 में हमारे पास मिसमैच के लिए फिर से दो कॉम्बिनेशन हमारे पास है, हालांकि मैं आपको बी ऑप्शन दे रहा हूं, लेकिन डी ऑप्शन इन लिeu ऑफ जो एक फ्रेजल है, जबकि उसका कॉम्बिनेशन पार्टिसिपल से दिखाया गया है, तो बी और डी दोनों आंसर्स हो सकते हैं। 49th में ऑप्शन ए को करेक्ट माना गया है, ऑप्शन ए। 50th में ऑप्शन बी रोड टू मी को करेक्ट माना गया है, क्योंकि अगर अकेला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम इस तरह का प्रीपोजिशन यूज किया करते हैं, दैट इज करेक्ट कॉम्बिनेशंस। मिसमैच के लिए शेक्सपियर के लिए 51st में देखना होगा सिम्बलिंग। हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यह है कि सिम्बलिंग के राइट कॉम्बिनेशंस नहीं है ये 1608 के आसपास। हालांकि माना जाता है कि 9 से 10 के आसपास लिखा गया था, एनीथिंग कैन बी। 52nd में ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा 52nd में, क्योंकि शेक्सपियर ने हेनरी 7th नहीं राइट किया है, आपको नॉट अ टाइटल के रूप में, नॉट राइटिंग के रूप में देना था। 53rd में ऑप्शन डी एक बार फिर से लेसिडस के लिए दिखाया गया है, और लेसिडस जो है उसमें स्पेंसरियन स्ट्रेंजा का यूज नहीं किया गया है, आपको इनकरेक्ट बताना था, तो यही सही कॉम्बिनेशन है। हालांकि कुछ हद तक सी ऑप्शन में भी डिस्प्यूट उठता हुआ लग रहा है। 54th में आप ऑप्शन सी को मानेंगे, सी ऑप्शन बिजी के साथ ऐड का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ करता है, हालांकि बाकी कुछ कंडीशंस में हो सकता है, बट राइट इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए तो सी ऑप्शन ही लग रहा है। 55th ऑप्शन ए का यूज किया जाएगा। ऑप्शन ए में हमें डैश के बारे में बताया गया कि ये नॉट करेक्ट देना था, और ये नेवर यूज का कॉम्बिनेशन दे रहा है, जो यूज किया जाता है। 56th के लिए ऑप्शन बी चीयरफुल का कॉम्बिनेशन बार्क से लिया गया, तो बार्किंग इज नॉट सिंबल ऑफ चीयर, इसलिए इसके साथ हम लोग बी नॉट करेक्ट कंपैरिजन का लेते हैं। 57th के लिए ऑप्शन डी डेजोलेट के लिए पॉपुलेट का कॉम्बिनेशन रहेगा, ऑप्शन डी। 58th का कॉम्बिनेशन जो है वो ऑप्शन सी के रूप में रहेगा, वेनस एंड एडोनिस, जिसको 6th लाइन स्टेंजा पैटर्न में शेक्सपियर ने राइट किया था। 59th में ऑप्शन ए द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर को राइट कॉम्बिनेशन माना जाता है, जिसमें मिडिल क्लास की लाइफ को दिखाया गया है। 60th में ऑप्शन डी अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड का कॉम्बिनेशन है, जो सच में जॉन मिल्टन साहब ने इसको नहीं राइट किया है। 61st ऑप्शन डी एक बार फिर से जॉन मिल्टन ने नहीं राइट किया, क्योंकि पैशनेट पिलग्रिम शेक्सपियर ने राइट किया है, तो ऑप्शन डी। 62nd एक बार फिर से मिल्टन से क्वेश्चन है, और ऑप्शन सी को माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक टाइटल नहीं दिया था ऑन इस ब्रांडेस का, प्रोफेसर पॉल ग्रेव को माना जाता है टाइटल देने के लिए। 63rd में ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ राइट कॉम्बिनेशन माने जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए। 64th में ऑप्शन डी बियॉन्ड ऐसा वर्क है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने राइट नहीं किया था। 65th एवर एंड्योरिंग मैन के कॉम्बिनेशन में एसटी कॉलेरिज को माना जा रहा है, हालांकि यह भी डिस्प्यूटेबल है और जल्दी इसके एलिमेंट्स के मिल रहे हैं, डी ऑप्शन को माना जा रहा है। 66 में मॉडर्न कॉमेडी के बारे में जॉन गैल्सवर्दी ने ए सेक्शन राइट कॉम्बिनेशन होगा इसके लिए। 67th में ऑप्शन ए द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी को राइट कॉम्बिनेशन मान रहा है, स्लाइटली इसमें डिस्कस किया हुआ जॉन गैल्सवर्दी ने आइडियाज ऑन ड्रामा पर। 68th में ऑप्शन ए जस्टिस मिकॉक्सन कैरेक्टर हमारे पास। 69th एक ऐसा ऑप्शन है जिसको दिया ही नहीं जा सकता राइट कॉम्बिनेशन में, मैं सच में इसके लिए ऑप्शन नहीं देना चाहूंगा 69th में, तो होपफुली ये क्वेश्चंस बाद में डिस्प्यूटेबल हो। हालांकि अगर मान सकते हैं, कुछ भी मानने के लिए, क्योंकि मेरे नजर में तो बी या डी तो ये माने कि मान सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि
कोई भी राइट ऑप्शन होगा। फिलहाल डी को ये मान सकते हैं, ऐसा हो सकता है, बट इसका कोई भी क्लियर सोर्स नहीं है लव्स लेबर्स लॉस्ट का, क्योंकि ये शेक्सपियर का इंडिपेंडेंट वर्क माना जाता है अपने द टेम्पेस्ट के साथ साथ। 17th में क्या है? ऑप्शन डी, विलियम बेस ने वो इस तरह का स्टेटमेंट शेक्सपियर के लिए दिया था। विलियम बेस, ऑप्शन डी करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। 71st में अगर देखा जाए तो रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन बी के रूप में है राइट कॉम्बिनेशन। 72nd के सही कॉम्बिनेशन में ऑप्शन ए जॉन मिल्टन का स्टेटमेंट है, जिसको यहां पर दिखाया गया है। 73rd में ऑप्शन सी जॉन मिल्टन के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने राइट किया था। ये पोएम्स की लाइन है लंदन 1802 से। 74th में पैराडाइज रेडिएंट का जो सोर्स माना जाता है वो सेंट लुक्स गॉस्पेल माना जाता है। दैट्स हाउ बी ऑप्शन इज करेक्ट। 75th में ऑप्शन ए टिंटर्न एबी को राइट कॉम्बिनेशन माना गया है सैड म्यूजिक के लिए। 76th में ऑप्शन डी इमॉर्टैलिटी ओड को राइट कॉम्बिनेशन माना गया है। 77th में पेस्टोरल एलिजी के लिए लिसिडस को राइट कॉम्बिनेशन सी से माना जाएगा। 78 से लिरिकल बैलेट के फर्स्ट पब्लिकेशन को दिखाना पड़ेगा, ऑप्शन बी 1798। 79th में ऑप्शन ए प्रॉब्लम प्ले या सोशल प्ले को दिखाने की कोशिश किया है जॉन गैल्सवर्दी, तो राइट ऑप्शन इज प्रॉब्लम प्ले। 80th ऑप्शन सी हमारे लिए होगा। 2 के बाद नेशंस होना चाहिए, नेशंस नहीं नेशन होना चाहिए, सिंगुलर कॉम्बिनेशन हाइफन का ये रूल है। 81st ऑप्शन बी 12 बुक्स में पैराडाइज लॉस्ट फाइनली अब हमारे पास अवेलेबल है। 82nd में हमें नॉट अ कॉमेडी बताना था, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा कॉमेडी नहीं है, ऑप्शन डी, क्योंकि उसको हम लोग ट्रेजी कॉमेडी में पढ़ते हैं। सॉरी उसको हम लोग रोमन प्ले में पढ़ते हैं एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा को। 83rd ऑप्शन बी लेट 83rd में बी ऑप्शन मानेंगे लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में लिरिक खास पॉपुलर रहे। 84th में दी सॉलिटरी रेपर सी ऑप्शन बैलेड के रूप में रहेगी। क्लियर है, ये बैलेड है क्योंकि ये पर्सनल फीलिंग्स जरूर हैं, क्योंकि पूरी रोमांटिक पोएट्री ही सब्जेक्टिव थी, बट यहां पर एक लेस के बारे में बताया गया, उसकी सॉन्ग के बारे में बताया गया। दिस इज व्हाई इट्स अ स्टोरी अबाउट अ लेस एंड दिस इज हाउ इट गोस टू बी बैलेड। ऑप्शन 85th में ऑप्शन बी ओथेलो डेस्डेमोना का कैरेक्टर, ऑप्शन बी। 86th ऑप्शन बी एक्ट 5th सीन 5th। कई बार मैंने कहा था पढ़ाते समय भी कि सीन को आप जरूर याद रखिएगा, स्टेटमेंट को स्पेशली। 87th ऑप्शन डी कॉन्सोसियस की स्पेलिंग यहां पर रॉन्ग दी गई है, तो ऑप्शन डी। 87th ऑप्शन सी को रखा जाएगा। शुड को और टू के कॉम्बिनेशन में चेंज नहीं किया जा सकता है, जो यहां पर रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। 89th मिसमैच बताना है, और इसमें मिसमैच एरोपैजेटिका को नहीं किया जा सकता क्योंकि 45 के अराउंड वो रहता है, तो 47 उसका टाइमिंग नहीं है। 19th को अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी बेनिफिसेंट के साथ 2 का कॉम्बिनेशन जनरली नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन को करेक्ट माना गया है। और 91st में ऑप्शन डी को माना गया है, और क्यों? क्योंकि इसके लिए सेमीकोलन का यूज ज्यादातर होता है, सेमीकोलन का यूज करना, हालांकि सी ऑप्शन भी से थोड़ा सा मैच करता हुआ है। 92nd में ऑप्शन ए बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन राइट कॉम्बिनेशन होगा। 92nd में ऑप्शन ए बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। 93rd में ऑप्शन डी हमारे लिए राइट कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि डक रैबिट होना चाहिए, येलो रैबिट। 94th में ऑप्शन बी गाय का यूज होगा, क्योंकि बाकी जितने भी वर्ड्स हैं सारे सिमिलर हैं, पागलपन एक्साइटमेंट को दिखाने वाले। 95th ऑप्शन बी रहेगा पेरिकलीज, जिसको थर्ड फोलियो में इंक्लूड किया गया था, तो फर्स्ट फोलियो में ये नहीं इंक्लूडेड था। 96th
ऑप्शन सी लव्स लेबर्स लॉस्ट जो है वो अपने टाइम के फैशन पर एक तरह का सटायर है, एक तरह की सोशल सटायर रहा है। 97th में कर देंगे ऑप्शन डी लेसिडस, क्योंकि लेसिडस को उन्होंने जॉन मिल्टन ने अपने ब्लाइंडनेस से पहले राइट किया था। 98th ऑप्शन ए जॉन मिल्टन, जो सच में स्पेंसर जैसे ही थे लेकिन वो पॉलिटिकल लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व थे। 98 99th ऑप्शन सी होना चाहिए, वैसे माउंट ऑरेब होना चाहिए, यहां माउंट ऑरेट दिया गया है, दैट इज अ मिस्टेक, बट माउंट ऑरेब राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। 100th ऑप्शन बी अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड का कॉम्बिनेशन है जो राइटली हमारे लिए रहेगा। 101st ऑप्शन ए रिपीटेड क्वेश्चन से इंटीमेशन के लिए रिपीट हुआ क्वेश्चन। 102nd के लिए नन ऑफ द एबव का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि दिए गए कॉम्बिनेशन में कोई भी नोवेलेट नहीं है। 103rd ऑप्शन सी, क्योंकि जॉन गैल्सवर्दी रियलिस्टिक और सोशलिस्टिक राइटर थे ड्रामेटिस्ट के रूप में। 104th ऑप्शन ए कंट्री साइड की लाइफ को दिखाया गया है फॉरसाइट सागा में, जहां से बाद में सिटी की तरफ मूव करते हैं। 105th ऑप्शन सी वेनस एंड एडोनिस के लिए शेक्सपियर ने कहा था कि उनकी फर्स्ट एयर है इन्वेंशन के रूप में। 106th ऑप्शन सी 23 अप्रैल 1616 को शेक्सपियर ने अपनी आखिरी सांसें ली। 107th ऑप्शन ए न्यू प्लेस, जिसको शेक्सपियर ने बाय किया था अराउंड 1597, वो उनका जगह है जहां रहते थे। 108th ऑप्शन बी हॉकम का कॉम्बिनेशन, जहां पर हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ का सीरियल रहता है सीक्वेंस। 109th ऑप्शन डी लेसिडस लाइंस इंपॉर्टेंट रही हैं, नॉन ट्रेडिशनल पैटर्न से लाइंस पूछी गई हैं, ऑप्शन डी। 110th ऑप्शन डी पैराडाइज लॉस्ट को रखा गया है द वे जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन के रूप में। 111th ऑप्शन डी सैमसन एगोनिस्टीज में डेलिला कैरेक्टर है। 112th ऑप्शन सी द बॉर्डर्स, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने राइट किया है, वो एक वर्स प्ले है, वर्स ट्रेजेडी। 113th ऑप्शन सी को राइट माना जाएगा। हालांकि इनमें से बाकी तो कोई मैच नहीं करते हैं, तो आपने 1609 में पब्लिश किया था, बट यहां पर इन्होंने 1601 दे दिया है। इट्स ओके, क्योंकि बाकी और कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं करते हो गए। 114th ऑप्शन डी एपोथेम को एक अल्टरनेटिव प्रोज नेम दिया जाता है एपिग्राम के लिए, एपोथेम को यूज करेंगे। 115th इसमें से लंदन पोएम नहीं है, ऑप्शन डी, जिसको वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया। 116th ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से इस लाइन को लिया गया। 117th शेक्सपियर के 3 पार्ट में केवल एक ही प्ले है, दैट इज हेनरी 6th, ऑप्शन डी। 118th is the works जिसमें लाइन अगर करता ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको जॉन मिल्टन ने राइट किया है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 119th ऑप्शन जो अर्ली के लास्ट फेज से नहीं बिलोंग करता, मच और अबाउट नथिंग है, जो मिडिल फेज से रहता है, तो ऑप्शन ए दैट विल बी राइट कॉम्बिनेशन। 120th ऑप्शन डी ओड ऑन ग्रेसियन अर्ल, जॉन कीट्स की पोएम से ली गई लाइन है। 121st ऑप्शन सी का कॉम्बिनेशन सही होगा, जिसको उन्होंने पार्टिसिपल का यूज कर नॉमिनेटिव सब्जेक्ट का यूज करते हुए यहां पर चेंज किया गया, ऑप्शन सी। 122nd ऑप्शन सी को रखा जाएगा, ऑप्शन सी, जो प्रेजेंट टेंस को दिखाते हुए साथ ही दूसरे पार्ट्स को भी प्रेजेंट टेंस में ही दिखाया गया है,
So that's a better option. 123rd ऑप्शन ए। हालांकि इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि ट्रेजी कॉमेडी भी हो सकता है, नेचुरली ट्रेजी कॉमेडी के रूप में है, बट एंटोनियो पनिश्ड नहीं होता है। ट्रेजी कॉमेडी के लिए हीरो या जो सेंट्रल कैरेक्टर था उसका पनिश होना बहुत जरूरी होता है। तो दिस इज हाउ आई थिंक कि कॉमेडी में रखा है शेक्सपियर के। 124th ऑप्शन डी, किंग लियर में बेटियों ने धोखा दिया था। दिस इज फेलियर इन ग्रेटिट्यूड, जिसको हम एक सब्जेक्ट मानेंगे, थीम मानेंगे। 125th ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, क्योंकि कैसियो इज अ कैरेक्टर दैट occurs in Othello, not Hamlet. So this is why the answer is going to be D. तो ये था A सीरीज के लिए आंसर्स। होपफुली आप हमारी बात को समझ गए होंगे और जल्द से जल्द आप हमें C सेक्शंस के, C सीरीज के क्वेश्चंस को भी हमारे ईमेल आईडी englishkingdom@gmail.com पर भेजें। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग अस। जरूर बताइएगा कि आपने सच में क्या स्कोर किया हुआ है हमारे आंसर की इसके अकॉर्डिंग। That will be helpful for us to go for a right estimation of the merit list. Thanks a lot for watching us. Keep watching English Kingdom, Katra Prayagraj. Soon we will upload the next video for the series B, C and D as well. Thank you very much.